Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. We will continue our chapter 2. अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होता है डाइजेशन. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. डाइजेशन मीन्स पाचन. पाचन एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, ब्रेकिंग डाउन, तोड़ती है कॉम्प्लेक्स फूड, जो कठोर और जटिल खाना होता है, मॉलिक्यूल्स मीन्स उसके कण, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जो आसान कणों में तोड़ता है, एंड इट्स ब्राउट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम. और इसको जो ये प्रोसेस करता है या जिसकी मदद से प्रोसेस होती है और जो ये खाना लेकर आता है, उसे क्या कहा जाता है, एंजाइम. एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स थ्रू केमिकल रिएक्शन. और ये एंजाइम क्या करता है, उन कणों को तोड़ता है जो जटिल होते हैं, आसान कणों में तोड़कर कौन सी रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ये उसे करता है. इन अमीबा में द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड. अमीबा में क्या होता है, एक सीक्रेट बाय द सेल साइटोप्लाज्म होता है जो गुप्त एंजाइम होता है, उसमें ये डाइजेस्ट एंड इंजेस्ट फूड, इसके द्वारा ये प्रक्रिया करता है. इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, द सेल्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो सेल होती है, कोशिका होती है. कैविटी मीन्स गुहा, सीक्रेट एंजाइम्स जो गुप्त एक गुहा एंजाइम होता है. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी कैविटी. डाइजेशन, पाचन, टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी, गुहा के अंदर, गुहा जो बॉडी के अंदर गुहा होती है उसको लेती है. दस इसलिए डाइजेशन इज लोअर एनिमल्स इंट्रासेल्यूलर फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली इंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्ट. जो एनिमल एंजाइम के द्वारा नहीं कर पाते हैं, उनका क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है. फूड पार्टिकल डायरेक्टली, उनके जो खाने के कण होते हैं, डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, सेल में इंटर करते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं. इन कम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रोम, जो कठोर हायर ऑर्गेनिज्म हैं, जीव, जैसे कौन कौन से, फ्रॉग एंड मैन. देयर आर स्पेशल ऑर्गन, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर द डाइजेशन, पाचन की क्रिया करने के लिए, ऑफ द फूड, खाने को पचाने की एक स्पेशल ऑर्गन होता है. द फूड पासेज, ये खाना गुजारता है, थ्रो द एलिमेंट्री कैनल, आहार नली के द्वारा, या आहार नली के माध्यम से यह खाना गुजारता है, उसमें से खाना निकलता है. हियर, यहाँ, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम आर सीक्रेटेड. दिस एंजाइम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वन. डाइजेशन इज दस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स कोशिकी. तो ये एंजाइम क्या करता है, जो कठोर खाना होता है उस मटेरियल को सिंपलर, उसमें आसान कणों में तोड़कर चेंज कर देता है और उससे डाइजेस्ट हो जाता है खाना. न्यूट्रिशन इन अमीबा. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे दी गई जो एक्टिविटी है, टू नो हाउ एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, कैसे वो फूड प्राप्त करता है, इस एक्टिविटी को नीचे हम करके देखेंगे. कलेक्ट वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड, किसी तालाब के नीचे का आप पानी कलेक्ट करें, या फ्रॉम ए पॉन्ड वेयर वाटर हैज बीन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम, या किसी तालाब में बहुत टाइम से जो पानी पड़ा हुआ है उसका यूज करें. एग्जामिन ए ड्रॉप ऑफ दिस वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप, और एक बूंद, माइक्रोस्कोप से एक बूंद की जांच करें या उस एक बूंद को ऑब्जर्व करें. हम क्या देखेंगे, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक. अमीबा क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी है. यूनिसेल्युलर, बहुकोशिकीय, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो पॉन्ड में पानी था उसमें हमें क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म, जीव. यूनिसेल्युलर मीन्स बहुकोशिकीय जीव मिलेंगे. इट डज नॉट हैव ए माउथ, उनके पास कोई मुंह नहीं होता है या उनका कोई माउथ नहीं होता है. और या ए डाइजेस्टिव सिस्टम, न कोई डाइजेस्टिव सिस्टम. इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन, उनके पास क्या होता है, सेल झिल्ली या कोशिका झिल्ली. मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली. ए राउंडेड डेंस, वो एक गोल घने न्यूक्लियस, नाभिक, एंड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन इट्स
साइटोप्लाज्म वो घने या गोल घेरों से घिरी हुई होती है, जो स्मॉल क्या होते हैं, रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स मीन्स होता है रिक्तिकाएं। अमीबा हैज एन इरेगुलर शेप विच कीप ऑन चेंजिंग स्लोली। अमीबा का कोई नियमित शेप नहीं होता है। विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वो स्लोली, वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, और वो क्या करते हैं, बॉडी में प्रोजेक्ट होते हैं या प्रक्षेपण करते हैं। दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया, उसको क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया या फेल्स फीट कहा जाता है। फूड ऑफ एन अमीबा, अमीबा का खाना, कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, किससे लेता है, बैक्टीरिया से। मिनट एल्गे एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, या फिर किससे प्राप्त करता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव होते हैं, या फिर शैवाल से। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे, दैट एन अमीबा कम्स नियर इट्स फूड, के अमीबा के पास उसका खाना आता है। द फूड इज टेकन इन फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ इट्स बॉडी बाय मीन्स ऑफ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर, मीन्स प्रोजेक्टिंग संरचना के माध्यम से भोजन को उसके शरीर के किसी भी स्थान से लिया जा सकता है। सून द सीडोपोडिया सराउंड द फूड, जल्दी सीडोपोडिया क्या करता है, भोजन को घेर लेता है। द फूड पार्टिकल विथ ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म ए फूड वैक्यूल, पानी की एक बूंद के साथ भोजन के कण क्या बनाते हैं, रिक्तिकाएं बनाते हैं। विथ इन द बॉडी, शरीर के भीतर या बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव ज्यूसेज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, आपको पता है डाइजेस्टिव ज्यूस मीन्स एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ इंगेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल। शरीर के भीतर क्या किया जाता है, पाचक रसों को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प इन द डाइजेस्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल, जो भोजन के खाली स्थान में अंतर्वर्धित भोजन के पाचन में मदद करते हैं। द डाइजेस्ट फूड इज देन एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म एंड द अमीबा ग्रो इन साइज। द डाइजेस्ट फूड, जो पचा हुआ खाना है, इज देन एब्जॉर्ब, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इनटू द साइटोप्लाज्म एंड द अमीबा ग्रोन इन साइज, उससे क्या होती है, अमीबा की साइज बढ़ती है। आफ्टर, बाद, द अमीबा रीच, और अमीबा कहाँ पहुंचता है बाद में, एक क्रिटिकल साइज, और एक क्रिटिकल साइज में। इट डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, उसे क्या कहा जाता है, या क्या कहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स में। द अनडाइजेस्ट, जो बिना पचा हुआ फूड खाना है, इज थ्रोन आउट, सॉरी, द अनडाइजेस्ट फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल मीन्स होता है सिकुड़ा हुआ। जो अनडाइजेस्ट फूड, जो बिना पचा हुआ खाना होता है, थ्रो मीन्स बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा, सिकुड़े हुए उसके द्वारा, वैक्यूल, किसके, सिकुड़े हुए वैक्यूल्स के द्वारा। एट एनी पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज नो अंस मीन्स गुदा। सो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 3 यहीं पर फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो गुड डे एंड टेक केयर।